गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम हमारे अतीत के पहले पाठ के छोटे प्रश्न उत्तर, जिनको हम बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर बोलते हैं, वो रिवाइज करेंगे। आप इन्हें ध्यान से सुने। वह आज का जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, उसमें आपकी मदद होगी इससे। सबसे जैसे हम देख रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न है हमारा इतिहास की परंपरागत अवधारणा। तो इतिहास की पहली परंपरागत अवधारणा है सबसे पहला ऑप्शन इसमें बस तारीखें रटते चले जाओ। यह बहुत उबाऊ है। इसमें शासकों के शासनकाल की कहानियों से संबंधित है। इसमें उपर्युक्त तथ्य सभी तथ्य सही हैं। तो इसमें जो है उपर्युक्त सभी तथ्य सही हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, पुराने विज्ञापनों से हमें समझने में मदद मिलती है। तो इसका उत्तर है हमारा, उत्पाद कैसे प्रचलन में आए। पुराने विज्ञापनों से हमें ये समझने में मदद मिलती है उत्पादों के लिए बाजार कैसे विकसित हुए और लोगों की रुचियाँ क्या थी। ये सभी तथ्य इसमें सही हैं। भारत का मानचित्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसको पहली बार नियुक्त किया गया। तो इसका उत्तर है जेम्स रेनेल को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जेम्स रेनेल को भारत का मानचित्र बनाने के लिए नियुक्त किया गया। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। भारत का मानचित्र बनाने की शुरुआत हुई थी 1782 ईस्वी में। इतिहास को किससे जोड़कर देखा जाता है, तारीख से। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने, 1773 में। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। जेम्स मिल का देश था स्कॉटलैंड। जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किस कालखंड में विभाजित किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, 3 कालखंडों में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को विभाजित किया है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो जेम्स मिल। जेम्स मिल के भारतीय इतिहास विभाजन का आधार निम्नलिखित में से था धर्म। अर्थात जेम्स मिल ने धर्म के आधार पर जो है भारतीय इतिहास को विभाजित किया। पश्चिम में आधुनिक काल का निम्नलिखित में से कौन सा आधार माना गया है। तो पश्चिम में आधुनिक काल का जो है आधार है वो लोकतंत्र, विज्ञान एवं तर्क और मुक्ति एवं समानता को माना गया है। आधुनिक काल के समाज की विशेषता निम्नलिखित में से है, अंधविश्वास, लोकतंत्र, सामंती व्यवस्था या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है लोकतंत्र। जो आज का आधुनिक काल है, इसमें जो समाज है उसकी विशेषता लोकतंत्र है। यानी आज हम आधुनिक काल में लोकतंत्र के काल में जी रहे हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित हैं, नई दिल्ली में। 19वीं शताब्दी के अंत में कितने वर्ष बाद जनगणना की जाती थी, 10 वर्ष बाद। भारतीय इतिहासकार इतिहास को किस कालखंड में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। 3 कालों में जो है भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को बांटते हैं। अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास क्या नहीं था, अंग्रेज़ों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति, इनमें से कुछ भी नहीं था। ये सब जो है लोगों के पास नहीं थे। किस बात का संबंध आधुनिक काल में पश्चिम के देशों के शासन के साथ नहीं है, उपनिवेशवाद। अधिकृत रिकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं है बाजार में प्रचलित पुस्तकें। भारत में अंग्रेजी शासन के काल को किस नाम से जाना जाता है, औपनिवेशिक युग से। अधिकृत रिकॉर्ड्स के किसके बारे में जानकारी मिलती है, सरकारी अफसरों की सोच के बारे में। यानी जो अधिकृत रिकॉर्ड्स हैं वो अधिकारियों की सोच की उनमें जानकारी मिलती है। वो जैसा सोचते थे उसी तरह की रिपोर्ट्स वो लिखते थे, जैसी उनकी सोच होती थी। 19वीं सदी में किस बात के लिए बड़े सर्वेक्षण करवाए गए। 19वीं सदी में जो है दुनिया के नक्शे तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण करवाए गए थे। भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटते हैं,
भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये हमने पहले भी हमारा प्रश्न आया था। 1817 ईस्वी में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल के रूप में बांटने वाला अंग्रेज निम्नलिखित में से था जेम्स मिल। अंग्रेजों ने कुछ अच्छे शासन के संचालन हेतु निम्नलिखित में से किस बात पर विशेष बल दिया? सर्वेक्षण पर। अर्थात अंग्रेज जो है ये मानते थे कि किसी शासन के संचालन के लिए सर्वेक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि सर्वेक्षण से जो है डेटा प्राप्त होता है और डेटा से सरकार को अपनी नीतियां बनाने में मदद मिलती है। आर्काइव के नाम से निम्नलिखित में से जाना जाता है अभिलेखागार को, जहाँ पर जो पुराने रिकॉर्ड्स थे उनको रखा जाता था, दस्तावेज थे। 19वीं शताब्दी के आखिर में होने वाली जनगणना में निम्नलिखित में से किस पहलू को सम्मिलित किया जाता था? तो 19वीं शताब्दी के आखिर में जो जनगणना होती थी उनमें जो जनगणना करते थे तो उसमें लोगों की संख्या को, जाति को और व्यवसाय को, इन सब को जो है सम्मिलित किया जाता था, यानी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता था। अंग्रेजी रिकॉर्ड संबंधी दस्तावेज कहाँ रखे जाते थे? तो अंग्रेजी रिकॉर्ड संबंधी दस्तावेज तहसील के दफ्तर में रखे जाते थे, कलेक्ट्रेट के दफ्तर में और प्रांतीय सचिवालय में, तीनों जगह रखे जाते थे। हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के बिना तरक्की नहीं कर सकता, ये विचार निम्नलिखित में से किस विद्वान के थे? जेम्स मिल के। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है इन प्रश्नों को ध्यान से सुना, इन्हें बार बार सुने जब तक आपको ये याद न हो जाए। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।